बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है कद्दू गोश्त। कद्दू गोश्त बनाने के लिए मैंने बकरे का गोश्त ले लिया है आधा किलो। इसको मैंने प्रेशर कुकर में डाला है क्योंकि मैं इसको पहले गला लूँगी। इसमें मैं डाल रही हूँ नमक हस्बे ज़ायका। लौंग मैंने लिए हैं 3, काली मिर्चें हैं 7-8, एक दालचीनी का टुकड़ा है और 2 बड़ी इलायची हैं। बगैर हड्डी का गोश्त लिया है मैंने और अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। हस्बे ज़रूरत पानी डाल दीजिए कि जिसमें ये गोश्त गल जाए। बस इसको प्रेशर कुकर को मैं ढक्कन लगा के बंद करूँगी और इस गोश्त को गला लूँगी। गोश्त को चेक कर लेते हैं। ये देखें गोश्त मुकम्मल तौर से गल चुका है। अब मैं इसमें से गोश्त को अलग कर लूँगी और यखनी को छान लूँगी। दरमियानी आंच के ऊपर मैंने एक पतीली रखी है। इसमें मैं डाल रही हूँ 3 से 4 खाने के चम्मच तेल के। तेल गरम हो जाए तो इसमें एक प्याज बारीक कटी हुई बड़े साइज़ की प्याज ली है मैंने और इसको फाइन चॉप किया है। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है फ्राई। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको। अब इसमें जो गोश्त मैंने पहले से उबाल लिया है ये शामिल कर रही हूँ। दो 3 मिनट इस गोश्त को तेल में फ्राई करेंगे। तकरीबन 3 मिनट हो गए। अब मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी। नमक पहले शामिल कर चुके हैं। लाल मिर्च का पाउडर है आधा चाय का चम्मच, हल्दी का पाउडर है 1/4 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर है 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च का पाउडर है 1/4 चाय का चम्मच और जायफल और जावित्री का पाउडर है 2 चुटकी के बराबर। ये सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और साथ में इसमें शामिल कर रही हूँ 3 खाने के चम्मच दही के, जिसको मैंने फेंट लिया पहले ही अच्छी तरह से। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दाईं जानिब दिए गए सब्सक्रिप्शन के लाल बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का अलर्ट सबसे पहले आपको मिल सके। इसको बस इतनी देर तक भूनेंगे कि ये दही जो पानी छोड़ेगा वो खुश्क हो जाए और इसमें से तेल नज़र आने लग जाए। गोश्त अच्छा सा भुन गया। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 पाव कद्दू, क्यूब्स की शक्ल में काट लिया मैंने इनको। और अब इनको भी 2-3 मिनट इसमें अच्छी तरह से भूनेंगे। तकरीबन 4 मिनट हो गए। अब मैं इसमें जो यखनी मैंने छान ली थी, छान के उसमें से जो वो साबुत गरम मसाले तो मैंने अलग कर लिए थे, लेकिन ये यखनी जो है ये तकरीबन आधी प्याली निकली है। आधी प्याली इसमें मैं पानी की डाल दूँगी।
आधी प्याली पानी। और अब इसको ढक के इतनी देर तक पकाना है कि ये कद्दू गल जाए। गोश्त तो पहले से गला हुआ है। चेक करते हैं अपने सालन को। कद्दू गल चुके हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर और एक बड़ी सब्ज़ मिर्च थी जिसको मैंने लंबाई में काट लिया। आंच को धीमा करके 2 से 3 मिनट दम दूंगी मैं इसको। 3 मिनट हो गए हैं तकरीबन। कद्दू गोश्त तैयार हो गया हमारा। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ। चूल्हे को मैं बंद कर रही हूँ और सालन को डिश आउट कर लेते हैं। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च ऊपर से गार्निशिंग के लिए और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। कद्दू गोश्त अब रेडी टू सर्व है। रेसिपी आपको कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद झटपट बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए।